लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 26 तक कर लिए थे। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है। देखो क्वेश्चन नंबर 27 में सिंपल है। अ गन इज माउंट ऑन अ रेल रोड कार। एक रेल रोड कार है, उसमें एक गन माउंट कर दी, ठीक है, ट्रैक पे है। तो मास ऑफ कार, कार का मास, गन का मास और उसकी सेल और ऑपरेटर, इस सब का टोटल मास कितना है, 50 m दे रखा है, ठीक है। टोटल मास है 50 m, वेयर m इज द मास ऑफ वन सेल। अरे एक सेल का मास 1 m है, ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ सेल विद रिस्पेक्ट टू द गन, गन के रिस्पेक्ट में सेल की वेलोसिटी है 200 मीटर पर सेकेंड। वट इज द रिकॉयल स्पीड ऑफ द कार आफ्टर द सेकेंड शॉट। सेकेंड शॉट के बाद क्या होगी, देखो फर्स्ट शॉट, देखो टोटल मास कितना गिवन आपको, टोटल मास कितना है 50 m, ठीक है। टोटल मास है 50 m और वन सेल का मास है m। जब फर्स्ट शॉट किया मोमेंटम कंजर्व होगा, तो एम वी इज इक्वल टू एम वी, ठीक है। अब वन शो उसका मास कितना है एम, एम था और इसकी वेलोसिटी थी वी, और ये मास था कितना 50 m, लेकिन एक सेल का मास था एम, तो वो कम होगा कितना 49 m, 49 m वी। एम से एम कैंसिल, वी कितना है 200, वी कितना है 200 डिवाइडेड बाय 49, दैट्स विल बी इक्वल टू वी फॉर वन शॉट, ठीक है। जब उसमें से एक और माइनस कर दिया सेकेंड शॉट के बाद क्या होगा, उसका मास वन और एक और कम हो जाएगा, 49 की जगह 48 हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो गया सेकेंड के लिए, v1 200/48, दैट्स विल बी इक्वल टू v2। v1 v2 हो गया। हमें क्या निकालना है, हमें रिकॉइल वेलोसिटी बतानी थी। तो v क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो, v इज इक्वल टू 200 कॉमन आ जाएगा, स्केयर ब्रैकेट ऑफ 1/49 प्लस 1/48, ठीक है। वेलोसिटी आ गई। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन, ठीक है। कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ सकते हो। डायरेक्शन आप देख सकते हो, सिंपली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर डायरेक्शन मेंशन हो तो ऑप्शन में, अदरवाइज आप कर सकते हो ऐसे ही डायरेक्ट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 49 क्या, नहीं 49 नहीं 28, 27 हो गया, क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 28 क्या कह रहे हैं, 2 पर्सन है, देखो 2 पर्सन है, देखो क्या कुछ गिवन है। एक ये रेलवे ट्रैक है, समझ लीजिए, यहाँ इसके ऊपर रेलगाड़ी है, इसके ऊपर एक मास इधर है, एक स्मॉल एम मास इधर है, एक स्मॉल एम मास इधर है, ठीक है। ऐसे कुछ गिवन है। तो आगे क्या बोल रखा है, टू एक्सट्रीम है रेल रोड कार ऑफ मास है एम, रिसेटिंग ए स्मूथ ट्रैक, द पर्सन ऑन लेफ्ट जंप टू द लेफ्ट। ट्रैक जो इसका मास है वो एम है, ठीक है, इसका मास है वो हमारे पास एम है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कुछ बन रहा है हमारे पास। जैसे ही मोमेंटम कंजर्व होता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u, जैसे ही ये कूदा, फोर्स इधर लगा, ये मूवमेंट इसमें आ गया, मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ट्रांसफ़र हो गया। तो इसके लिए क्या हो जाए, जैसे ही कूदा इसका मोमेंटम क्या हो गया एम यू, इस पर ट्रांसफ़र किया कितना, दैट्स विल बी इक्वल टू एम प्लस एम। ये मास तो बच गया और ये मास है इसके पास टोटल, तो एम प्लस एम ऑफ वी। यहाँ से वेलोसिटी आ जाएगी, किस वेलोसिटी से वो मूव कर रही है, तो एम यू डिवाइडेड बाय एम प्लस एम, ठीक है। अब ये देखो ये चला गया, ये मास गायब हो गया, ख़त्म हो गया, कूद गया। अब ये कूद रहा है, क्वेश्चन में जैसा बोल रखा हम उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं। जैसे ये कूदेगा, इसकी क्या हो जाएगी वेलोसिटी, वही एम यू, और जो मास बचा ये मूव करेगा इधर,
तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी वी डैश। तो एम यू दैट्स विल बी इक्वल टू एम वी डैश। ठीक है, यहाँ से अगर वी डैश करें क्या हो जाएगी इसकी वेलोसिटी एम यू बाई एम। तो चेंज कितना आया वेलोसिटी, फाइनली रिजल्टेंट वेलोसिटी है वो किधर होगी लेफ्ट की तरफ, इसके कारण लेफ्ट की तरफ होगी, कितनी होगी वो बता देते हैं। रिजल्टेंट वेलोसिटी वी आर दैट्स विल बी इक्वल टू एम यू डिवाइडेड बाई एम माइनस एम यू बाई एम प्लस एम। सब्ट्रैक्ट कर लो क्या आ जाएगा एम यू टाइम ऑफ एम प्लस एम माइनस एम एम यू डिवाइडेड बाई एम टाइम ऑफ एम प्लस एम। कितना बच गया, यहाँ से अगर करें तो एम स्केयर यू डिवाइडेड बाय जो टर्म लास्ट में बची थी ये नीचे वाली एम टाइम ऑफ एम प्लस एम। ठीक है, ये आ गया हमारा रिजल्टेंट। इसके लिए सिंपली था फाइंड द रिजल्ट वेलोसिटी ऑफ द कार आफ्टर बोथ द पर्सन हैव जंप्ड ऑफ। उसके बाद निकालनी थी वेलोसिटी, दोनों जंप हो गए, उसके बाद जो वेलोसिटी बची है वो किधर है लेफ्ट की तरफ है, वो हमने निकाल दी। ठीक है, जैसे ही ये कूदा था पर्सन तो राइट की तरफ मूव किया था, जैसे ही ये कूद देगा लेफ्ट की तरफ मूव करेगा तो रिजल्टेंट किधर आएगी लेफ्ट की तरफ ही आएगी। देख सकते हो ये सिंपल चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ बताने का आपको है नहीं। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो पूछ सकते हो आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 है। क्वेश्चन 29 क्या कहता है, एक फिगर है गिवन, आप बुक से देख सकते हो। चलो थोड़ा आइडिया के लिए बना देता हूँ किस टाइप से शेप दे रखी है। ऐसे कुछ शेप दे रखी है, यहाँ मास एम, ये मास है एम, ये वेलोसिटी वी गिवन है इसकी। ठीक है, और ये ए पॉइंट पे आ जाता है, इस पॉइंट पे। ठीक है, इस पॉइंट पे आता है और इसका मास है जो ये जो ट्रैक है बिगर ब्लॉक है, ये जो है ये एक और ब्लॉक है समझ लीजिए, ये बिगर ब्लॉक है और ये किसी ट्रैक पे नीचे। ठीक है, इसका मास है बिगर है। ठीक है, ये कंडीशन गिवन है, बुक से आप डायग्राम देख सकते हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, शो अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास एम विच इज स्टार्टेड विद द स्पीड वी। स्मॉल ब्लॉक है, मास एम स्टार्ट करता है वेलोसिटी वी से। तो ये जो नीचे वाला मास था वो रेस्ट में था, फ्रिक्शन लेस है। तो एम वी प्लस एम ऑफ वी, वी इसके लिए 0 थी इनिशियली। मोमेंटम तो कंजर्व रहता है। ए पॉइंट पे जाता है, जैसे ये मूव किया इसकी क्या होगी एम वी, इसके पास क्या वेलोसिटी होगी एम इंटू वी, मोमेंटम कंजर्व है। इसके लिए क्या हो जाएगी एम प्लस एम ऑफ वी, ये हो जाएगी एम प्लस एम ऑफ वी। फाइंड द स्पीड ऑफ द बिगर ब्लॉक, बिगर ब्लॉक है उसकी स्पीड निकालनी है, वी निकालना है, ये निकल जाएगी एम वी बाई एम प्लस एम। सिंपल है, वी इसको निकाल दो, वी किसके इक्वल होगी एम वी बाई एम प्लस एम। सिंपल था, कुछ है ही नहीं इसमें। ठीक है, अगर कोई चीज़ मिसिंग है इसमें तो आप पूछ सकते हो। जैसे ही ये ए पे जाएगी, ए पे जाने के बाद तो क्या रेस्ट में आ जाएगी सिचुएशन। किस वेलोसिटी से, वी वेलोसिटी से मूव करेगी, हमें एक्स के अकॉर्डिंग बतानी है, एक्स डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है तो इसके अकॉर्डिंग ही देखनी है। इसके ऊपर तो वेट एम वी ही एम 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 प्लस एम रहेगा, उसकी वेलोसिटी वी रहेगी। ठीक है, आप अंडरस्टैंड कर सकते हो इस चीज़ को। वाई डायरेक्शन में मैटर नहीं करता, हमें एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी गिवन है तो हम एक्स पे ही बात कर लेंगे। ठीक है, बाकी कोई मिस्टेक रहती है तो आप क्वेश्चन पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगी। कोई गड़बड़ हो या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो, सिंपल क्वेश्चन से पढ़ के आपको समझ आ जाएगी। नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछो क्या चीज़ समझ नहीं आ रही है, स्पेसिफिक उसको बता दूंगा हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 30 मेरा है। इसका थोड़ा कंसेप्ट बताना बस, कैसे क्वेश्चन हो रहा है ये बस, इसके अलावा ये नहीं है कि हर एक चीज़ बिल्कुल डीप बताई जाए।
अगर डीप समझ नहीं आए तो आप स्पेसिफिक क्वेश्चन मेंशन कर दो, उसका डीप सॉल्यूशन मैं बता दूंगा, उसमें क्या चीज़ आएगी क्या नहीं आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 30 क्या कहता है, इन अ टिपिकल इंडियन बग्गी, देखो ये क्या कह रहा है, एक बग्गी है, बग्गी का मास दे रखा है हमें 200 kg, M1 मान लीजिए इसको। ठीक है, किसकी स्पीड से दे रखी है, 10 km/h से वो चल रही है। फिर एक पर्सन है, पर्सन ही एक बॉय है, वो किस स्पीड से चल रहा है, 4 km/h से। उसकी स्पीड तो दे रखी है, मास कितना है 25 kg। ठीक है, तो क्या कह रहा है, जैसे ही बग्गी उसको क्रॉस करती है, दोनों एक डायरेक्शन में चल रहे हैं, जैसे ही बग्गी को क्रॉस करती है वो बग्गी के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, तो व्हाट विल बी द न्यू वेलोसिटी ऑफ द बग्गी, बग्गी की न्यू वेलोसिटी का, मोमेंटम कंजर्व होता है आपको पता है। ठीक है, लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ये V1 मान लो, ये V2 मान लो, तो M1 V1 प्लस M2 V2 दैट्स विल बी इक्वल टू M1 प्लस M2 ऑफ V। ये न्यू वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी, क्या हो जाएगी, न्यू वेलोसिटी दैट्स विल बी इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। ठीक है, कोई चीज़ मिसिंग है नहीं, पुट कर लो वैल्यू, M1 V1 ये कितना आ गया 2000 प्लस M2 V2 100 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 225, कितना आ गया 2100/225। ये हमारा आंसर आ गया। इसको मिनिमाइज और कैलकुलेशन कर लो, आपके ऑप्शन से मैच कर लो बस, और कुछ नहीं है। अगर आपके ऑप्शन में अगर शॉर्ट वैल्यू दे रखी है, कुछ और पॉइंट में दे रखा है, डेसिमल जो भी दे रखा है, आप कंप्लीटली इसको रिजोल्व कर लो डिवाइड करके। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो पूछ लेना, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। मोमेंटम क्या आता है, मास इनटू वेलोसिटी, M डॉट V। डॉट का मतलब क्या होता है, डॉट का मतलब कोस, अगर वो एक्स एक्सिस 90 डिग्री है तो कितना हो जाएगा 0। तो अब वाई एक्सिस में ये भी मैटर करता है, एक्स एक्सिस में नहीं है तो वाई में है। तो अब ये चीज़ें तो आप देख सकते हो, बेसिक है, कुछ नहीं है। ठीक है, सिंपली है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग देख लो आप, और कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 30 तक हो गया, क्वेश्चन 31 देखते हैं। क्वेश्चन 31 में हमारे पास क्या कुछ गिवन है, देखो क्वेश्चन को एक बार देखो। एक बाल है ऑफ मास है 0.5 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद अनदर बॉल ऑफ मास 1 kg। आफ्टर द कोलिजन द बॉल स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ चिपक जाती है। लिख लो डाटा क्या क्या गिवन है। M1 गिवन है 0.5 kg। ठीक है, उसके बाद V1 है इसकी 5 मीटर पर सेकेंड विद अनदर बॉल ऑफ मास, अनदर बॉल का मास दे रखा है M2 1 kg। जो रेस्ट में है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 0। ठीक है, एक मिनट। आफ्टर द कोलिजन द बॉल स्टिक टुगेदर एंड रिमेन्स मोशनलेस V2। V2 हमारे पास गिवन नहीं है, क्योंकि आफ्टर वो मोशनलेस हो जाएगी तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी से। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ द 1 kg ब्लॉक, आखिरी में बोल दिया 1 kg ब्लॉक की क्या वेलोसिटी होगी बिफोर द कोलिजन, कोलिजन से पहले क्या होगी। तो मोमेंटम कंजर्व होता है, तो M1 V1 प्लस M2 V2, अगर वो मूव करती तो कुछ वेलोसिटी आती M1 प्लस M2 ऑफ V कुछ, लेकिन क्या करिए आफ्टर स्टिक दे विल बिकम एट रेस्ट, रेस्ट में आ जाएगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी 0, वेलोसिटी 0 होगी, ये पूरा डाटा 0 हो जाएगा। तो M1 V1 किसके इक्वल आ गया M2 V2, माइनस टर्म आ गई नेगेटिव, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी V2, तो कितनी होगी V2, M1 V1 कितना है, M1 कितना है 0.5,
v1 कितना है 5 डिवाइडेड बाई m2 कितना है 1, तो कितना आ गया 2.5 मीटर पर सेकेंड, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, कुछ नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट उठा के चलो बस। इक्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपको पता ही है, ये रिलेशन होता है, डायरेक्ट इस रिलेशन में पुट कर लो वैल्यू बस, और कुछ नहीं करना। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन 32 क्या कह रहा है देखो, अ 60 kg मैन एट स्पीड 60 kg मैन, तो m1 गिवन है कितना है 60 kg, v गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड विद 40 kg m2, 40 kg मैन से scatter at rest, they cling to each other, find the loss of kinetic energy during the collision। तो v2 क्या थी, इनिशियली रेस्ट थी, लॉस कितना हुआ फाइनली काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है वो बताना है। तो सबसे पहले तो क्या है, हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखते हैं, m1 v1 प्लस m2 v2 दैट्स विल बी इक्वल टू किसके इक्वल आ गई, m1 प्लस m2 ऑफ v, क्लिंग एक दूसरे से चिपक के कुछ मूव करती है, मोशनलेस नहीं बोला है तो v, ठीक है, क्योंकि यहाँ से वेलोसिटी निकल जाएगी फाइनल, ठीक है, फाइनल उसकी क्या वेलोसिटी होगी, तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी क्या थी, ठीक है, फाइनली हमारे पे क्या क्या है, तो उसका डिफरेंस हमें पता चल जाएगा कितना लॉस हुआ हमारा, बिल्कुल ठीक है। लिखो v2 0 है ख़त्म, तो यहाँ से v आ जाएगा m1 v1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, m1 v1 कितना हो जाएगा m1 इंटू v1 600 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 कितना है 100, कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ है 1/2 m1 v1 का स्केयर माइनस 1/2 mv स्केयर, 1/2 m1 कितना है 60 इंटू v1 कितना है 10 इंटू 10 माइनस 1/2 m कितना है, मास कितना है, टोटल मास कितना है 100 इंटू v कितना है 6 इंटू 6, कर लो सोल्व, क्या है 100 को कॉमन निकाल लो, यानी कि 250 निकाल लो कॉमन, 50, ये कितना आ गया, क्या यहाँ से कितना बच गया 60 माइनस यहाँ से कितना बचा 36, कितना बच गया 4 24, इंटू 50, 24 को मल्टीप्लाई करो 50 से, ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 1200 जूल, इतना लॉस हुआ काइनेटिक एनर्जी में, आप इस चीज़ को वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है। ये था हमारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 32 का। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, सिंपल है, कोई डाउट तो होना भी नहीं, इतना कुछ टिपिकल चीज़ें हैं ही नहीं, बड़ी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अगर कुछ होती ऐसी चीज़ तो मैं बता देता, ट्राई करो अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को समझने की, जितना खुद एनालाइज करोगे ना उतना ही बेस्ट रहेगा तुम्हारे लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, कंसिडर हेड, देखो टू मासिस है m1 और m2 और उनकी वेलोसिटी दे रखी है, इनिशियल स्पीड ऑफ पार्टिकल आर u1 एंड u2 इन द सेम डायरेक्शन, कोलिजन होने के बाद फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा टी के बाद ड्यूरिंग द कोलिजन द स्पीड ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल वेरीज, फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड कोलिजन के इतने टाइम बाद, देखो सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से ही होगा ये, देखो क्या होगा m1 मास दे रखा है, उसकी वेलोसिटी दे रखी u1 प्लस सेकेंड पार्टिकल की मास और वेलोसिटी दे रखी है m2 u2, आफ्टर डेल्टा टी इतने टाइम के बाद उनके में कोलिजन हो गया और जो
उसकी जो स्पीड थी फर्स्ट पार्टिकल की वेरीज, फर्स्ट पार्टिकल की स्पीड वेरी कर जाती है। कितनी वेरी हुई, देखो इसको लिखते हैं, दैट्स विल बी इक्वल टू m1 टाइम ऑफ u1 प्लस टी बाय डेल्टा टी, जो गिवन है क्वेश्चन में ही, ठीक है, v1 माइनस u1। फर्स्ट पार्टिकल कितनी वेरीफाई हुई, फाइंड द स्पीड ऑफ द सेकंड पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम ड्यूरिंग द कोलिजन। सेकंड पार्टिकल की क्या होगी फिर उसके बाद, प्लस m2 टाइम ऑफ v प्राइम, v प्राइम लिख लो, ये सेकंड पार्टिकल की आ जाएगी हमारे पास, कितनी होगी, यही होगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किया है, चेंज हुआ इनिशियल, इसमें चेंज आया तो उसमें भी कुछ ना कुछ चेंज आएगा, वो लिख ली, और वही बतानी अब कितनी होगी। ये क्वेश्चन था सिंपल, बस अब इक्वेशन को सोल्व करो। क्या सोल्व करना, देखो अब यहाँ से क्या है, m1 u1 प्लस m2 u2, इसको करेंगे इधर माइनस आ जाएगा, माइनस m1 u1, ठीक है, माइनस m1 टाइम ऑफ t बाय डेल्टा टी, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ v1 माइनस u1, दैट्स विल बी इक्वल टू m2 v प्राइम। ये बन गई। अब देखो यहाँ से क्या सोल्व कर सकते हैं, माइनस m1 से m1 कैंसिल, यहाँ कितना बच गया, m2 u2, इसको छोड़ दो, इस m2 को भी डिवाइड कर दो, v प्राइम ही आ जाएगा हमारे पास डायरेक्ट, v प्राइम दैट्स विल बी इक्वल टू u2 बच गया, m2 से m2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस m1 बाई m2, और यहाँ से मल्टीप्लाई में कर लो t बाई डेल्टा टी, स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ v1 माइनस u1, ये हमारे पास लेफ्ट हो जाएगा v प्राइम, ठीक है। ये वेलोसिटी आ जाएगी इस पार्टिकल की, जो चेंज आएगा आफ्टर टाइम डेल्टा टी, जो कोलिजन के बाद, इतने टाइम के बाद। देखो कंडीशन सारी गिवन है, इक्वेशन सिंपल लगानी है, अगर आप अप्लाई कर देते हो बस, आगे तो सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। अगर इक्वेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, कोई इक्वेशन समझ नहीं आ रही है, तो वो पूछ लो आप, कैसे क्या चीज़ लिखी जा रही है, क्यों लिखी जा रही है, उस चीज़ का सॉल्यूशन मैं आपको डेफिनेटली बता दूंगा। उसके बाद कोई प्रॉब्लम आती है तो देखो और पूछो। चलिए ये था हमारा क्वेश्चन 33। क्वेश्चन 33 के बाद क्वेश्चन 34 देखते हैं। क्वेश्चन 33 तक हो गए हमारे, क्वेश्चन 34 देखते हैं। क्वेश्चन 34 में हमारे पास क्या कुछ गिवन है, एक बुलेट है जिसका मास है m, मूविंग एट ए स्पीड v, हिट ए बॉल ऑफ मास जिसका है m, केप्ट एट रेस्ट, जो रेस्ट पे रखी हुई है, ए स्मॉल पार्ट हैविंग मास m डैश ब्रेक फ्रॉम द बॉल। देखो लिख लो भाई, ऐसे तो पिछले की तरह मैं इक्वेशन बना दूंगा, आपको समझ। देखो एक बुलेट है, बुलेट का मास है, बुलेट मास है m, और इसी की स्पीड गिवन है कितनी v, इतना डाटा गिवन है। चलिए उसके बाद देखिए, हिट ए बॉल, एक बॉल मास, एक बॉल का मास है, जिसे हिट कर रही है ना ये बुलेट, उसका मास है बॉल का m, ठीक है। ए स्मॉल पॉट हैविंग m डैश ब्रेक, m डैश जो है इतना मास है, ये ब्रेक हो जाता है किससे, बॉल का, एंड स्टिक टू द बुलेट, बुलेट पे चिपक जाता है, तो बुलेट पे चिपक गया तो इसका टोटल मास कितना हो जाएगा फिर, m प्लस m प्राइम, और बॉल का मास कितना लॉस हुआ है, m माइनस m प्राइम। आ गया डाटा, पता चल गया इतना है। उसके बाद द रिमेनिंग बॉल इज फाउंड टू मूव एट अ स्पीड v1, रिमेनिंग बॉल, और इसके बाद ये जो बॉल बची है ना, ये मास बचा है, इसकी स्पीड है, ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड इज इक्वल टू v1, ये गिवन है, इन द डायरेक्शन ऑफ द बुलेट, बुलेट की इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में बुलेट है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी वो बताओ, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, mv, m इंटू वी प्लस m मास बॉल के लिए mv, दैट्स विल बी इक्वल टू, फाइनल क्या होगी, बॉल पे मास गेन हो गया m प्लस m डैश, इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, कितनी होगी बताओ, मान लीजिए इसकी होगी v1, ठीक है। अगले में क्या होगा, बॉल में से मास कम हो गया और उसकी वेलोसिटी कुछ चेंज हो जाएगी, कितना हो गया मास, प्लस का m माइनस, ये रहा m माइनस m प्राइम, और इसकी वेलोसिटी होगी v2 मान लेते हैं,
इसकी स्पीड गिवन है v1 होगी, तो v1 मान लेते हैं इसको। अगर ये v1 होगी तो एक को v1 डैश मान लो, ये v1 है तो ये v1 डैश होगी, ठीक है, गिवन थी। अब देखो इनिशियली तो बॉल रेस्ट में थी, क्वेश्चन 34, इनिशियली तो रेस्ट में थी तो ये चीज़ जीरो हो जाएगी, इनिशियली रेस्ट में थी तो ये जीरो हो गया, तो ये एम वी बच गई। एम वी दैट्स विल बी इक्वल टू एम प्लस एम प्राइम ऑफ वी वन प्राइम प्लस का स्केयर ब्रैकेट ऑफ एम माइनस एम डैश ऑफ वी वन। ये आ गया हमारे पास डाटा, ठीक है। अब इसमें से हमें निकालना क्या था, इसमें से हमें निकालना है फाइनल वेलोसिटी, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद बुलेट की क्या वेलोसिटी है वो निकालनी है, ठीक है। अब बुलेट की वेलोसिटी बतानी है, तो बुलेट वाला टर्म कौन सी है, बुलेट का मास क्या हो गया ये, तो ये वेलोसिटी बतानी है v1 प्राइम, तो v1 प्राइम किसके इक्वल हो जाएगा, एम वी माइनस प्लस का ये साइड जाके माइनस का माइनस एम प्राइम ऑफ v1 डिवाइडेड बाय इसका जो मास की टर्म थी उसको डिवाइड कर लो, एम प्लस एम प्राइम, ये आ गई v1 प्राइम, वेलोसिटी आ गई इसकी। ये था हमारा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, कुछ भी नहीं था, सारा डाटा है, उसको लिखो और सोल्व करो बस। उसके बाद कोई डाउट है तो पूछो, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन 35 क्या कहता है, एक बॉल है, अ बॉल ऑफ मास m moving at a speed v makes a head-on collision with an identical ball at rest. A ball of mass m moving at a speed v जो makes कर रही है a head-on collision with an identical ball at rest, जो रेस्ट में थी, ठीक है। तो क्या कह रही है आगे, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन बताना है क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले देखो क्या है, एक बॉल जो थी उसका मास था m, वो किस स्पीड से मूव कर रही थी, v स्पीड से मूव कर रही थी, जिससे कोलिजन होता है हेड ऑन कोलिजन विद एन आइडेंटिकल बॉल एट द रेस्ट में थी। तो देखो क्या कह रहा है, देखो कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन निकालना है इसमें, तो कुछ एनर्जी का लॉस हुआ है और ये कह रही है कि आफ्टर द कोलिजन जो काइनेटिक एनर्जी है 3/4 हो गया ओरिजिनल। मान लेते हैं हमारा जो फर्स्ट था कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, इनिशियली हमारे पास वेलोसिटी क्या थी, आइडेंटिकल मास है तो mv1 प्लस mv2 जो किसके इक्वल थी, मास इंटू वेलोसिटी के। तो यहाँ से अगर देखें तो v किसके इक्वल होगी, v1 प्लस v2 के, वेलोसिटी के, और v1 माइनस v2 चेंज जो आया वेलोसिटी में आफ्टर सेपरेशन, लॉस हुआ कुछ ना कुछ, तो आफ्टर सेपरेशन v1 माइनस v2 किसके इक्वल होगी, ev, ठीक है, ev के इक्वल होगी। अब देखो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, इसके लिए हाफ एम v1 स्केयर प्लस हाफ एम v2 स्केयर, दैट्स विल बी आफ्टर कोलिजन इनके कितनी होगी, 3/4 होगी, तो 3/4 टाइम ऑफ हाफ एम वी स्केयर होगी। हाफ एम दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 3/4 v स्केयर। इसको सोल्व करेंगे, v1 प्लस v2 का स्केयर करेंगे, v1 माइनस v2 का स्केयर करेंगे, तो v1 स्केयर प्लस v2 स्केयर किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस ई, 1 प्लस करो इसको, चलो इसको सोल्व ही कर लेते हैं, v1 प्लस v2 का स्केयर करो, v1 माइनस v2 का स्केयर करो, तो कितना आएगा, 1 प्लस ई स्केयर ऑफ वी स्केयर बाय 2, ऐसा कुछ आएगा।
ठीक है, सोल्व कर लो इसको, किसके इक्वल है 3/4 वी स्केयर। चेक कर लेना, अगर ना हो तो V1 प्लस V2 का स्केयर प्लस V1 माइनस V2 का स्केयर। करो इसको सोल्व, आपके पास डाटा निकल आएगा। ठीक है, यहाँ से अब क्या बच गया, वी स्केयर से वी स्केयर कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस ई स्केयर बाई 2 किसके इक्वल आ गया 3/4 के। यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस ई स्केयर किसके इक्वल आ गया 3/2 के, तो ई स्केयर किसके इक्वल आ गया -1 प्लस 3/2 किसके इक्वल हो गया ये किसके इक्वल आ गया 1/2, तो ई किसके इक्वल आ गया, ई इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ 1/2, रूट 1/2 इज इक्वल टू रूट 1/2। ठीक है, ये था, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेना। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, मतलब कुछ ना कुछ कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन मतलब एनर्जी का लॉस हुआ है, इन इलास्टिक कोलिजन है, इन इलास्टिक है, कुछ ना कुछ लॉस हुआ है एनर्जी का। तो वो मान लीजिए आफ्टर कोलिजन वो एनर्जी होगी 3/4, तो उसकी पहले मान लो फर्स्ट पार्टिकल की mv1 थी, दूसरे की mv2 थी, तो फाइनल कितनी m/v हो जाएगी, कॉमन वेलोसिटी हो जाएगी कुछ ना कुछ। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट हमारा इससे आ जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इन इलास्टिक कोलिजन में हमारा क्या था, उस रिजल्ट को याद रखो और सोल्व कर लो, बस इतना ही इक्वेशन में, और कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम एज इट इज़ है, देखो उसका क्या कुछ होगा, अभी देखते हैं। 35 तक हो गए हमारे। थर्टी फाइव के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखो, अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट अ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड collide head on with another block of equal mass, another block of equal mass kept at rest, find the maximum possible loss in kinetic energy due to the collision। ए पार्ट कह रहा है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना लॉस हुआ है ड्यू टू कोलिजन। ठीक है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का कितना लॉस होगा ड्यू टू कोलिजन के कारण। तो देखो क्या हुआ, इसके लिए आप आइडिया लगा सकते हो। चलो पहले डाटा ही लिख लेते हैं, कैसे होगा, पहले डाटा लिख लेते हैं। क्या कुछ है, m1 गिवन है 2 kg, v गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड, कोलाइड हेड ऑन विद अनदर ब्लॉक ऑफ इक्वल मास, तो m2 भी इक्वल ही है इसी के 2 kg के। देखो, फाइंड द मैक्सिमम पॉसिबल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, कितना लॉस हुआ। देखो पहले पार्टिकल के लिए हमारे कुछ मान लो वेलोसिटी से मूव कर रही थी, हाफ m1v1 का स्केयर, ये काइनेटिक एनर्जी। दूसरे के लिए होगी हाफ m2v2 स्केयर, कुछ काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी और उसके साथ भी एक साथ मूव करने लगी, तो प्लस दैट्स विल कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लगाओ कितना आ जाएगी, हाफ m v स्केयर, इसके इक्वल आएगी, सिंपल सी है, इसी के इक्वल आएगी। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या कुछ होना चाहिए, एक तो हमारे पास वेलोसिटी होनी चाहिए, सिंपल सी बात है। v1 गिवन है हमारे पास, तो v होनी चाहिए हमारे पास और v2 भी होनी चाहिए, ये हमारे पास डाटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये केप्ट एट रेस्ट, ये रेस्ट में रखा था तो 0 हो जाएगी। इस चीज़ को हम लॉस को निकालने से पहले हम इसको यूज़ कर लेते हैं, उसमें क्या नाम है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो m1v1 प्लस m2v2 दैट्स विल बी इक्वल टू mv। मास कितना है m1 प्लस m2, ये कितना है m2v2, इनिशियली रेस्ट में था तो ख़त्म, तो m1v1 हो गया, किसके इक्वल आ गया, m कितना है 4, m1 प्लस m2 4, v आ गई, तो v किसके इक्वल आ गई m1v1, m1 कितना है 2, v1 कितना है 2, 4 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब इस v को पुट कर दो ऊपर,
यहाँ पे रेस्ट में था तो इसको 0 ख़त्म काइनेटिक एनर्जी इसकी। तो हाफ m1 कितना है 2 v1 का स्क्वायर 4 दैट्स विल बी इक्वल टू हाफ m कितना है, लॉस कितना हुआ इसमें से माइनस ही करना है ये, तो माइनस करो यार सीधा डायरेक्ट ही। हाफ m मास कितना 4 v कितना 1, तो यहाँ से कितना बच गया 4 माइनस 2 जूल इतना लॉस हुआ है। डायरेक्ट माइनस करो कुछ नहीं है, ठीक है, ये लॉस आ गया हमारा। अब क्या कह रहा है, ये था इसका फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन 36 का फर्स्ट पार्ट। इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं क्या कह रहा है। इफ द एक्चुअल लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ ऑफ द दिस मैक्सिमम, जो मैक्सिमम इसका हाफ मतलब कितना आ गया 1। बी पार्ट है, ये था हमारा ए पार्ट, इसको लिख लो ए पार्ट था। बी पार्ट देखो इसमें क्या था, अगर आप दोबारा देखना चाहो तो एक बार कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज़ किया, वी निकाल ली, वी का निकाल के कितना एनर्जी का लॉस हुआ है फर्स्ट पार्टिकल के लिए देख लिया, फाइनल के लिए कितनी है वो देख ली। इनिशियली सेकंड पार्ट तो रेस्ट में था, सब्ट्रैक्ट कर ली, हमारे पास आ गया, सिंपल था, कुछ भी नहीं था। अब देखो अब क्या दिया, एक्चुअल लॉस है उसका हाफ है, अब इसका हाफ करें तो एक्चुअल लॉस कितना आएगा, इसका हाफ किया 2/2 दैट्स विल बी इक्वल टू 1 जूल। लॉस आ गया, कितना आएगा लॉस आ गया 1 जूल लॉस आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अब लॉस, 1 मिनट, क्वेश्चन कौन सा है 36। इफ द एक्चुअल लॉस इन हाफ ऑफ द फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन, कोफिशिएंट ऑफ रिस्टिट्यूशन बताना है। तो मतलब कि रिस्टिट्यूशन कोफिशिएंट बताएंगे तो इसका मतलब क्या होगा कि उसके साथ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कुछ होगी, अप्रोच उसके साथ कुछ वेलोसिटी सेपरेशन होगी, तो v1 v2 भी होगी उसके साथ, तो हाफ m v स्केयर, ये फाइनल -1/2 m1 v1 स्केयर -1/2 m2 v2 स्केयर। ठीक है, किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल। डाटा पुट करो, हाफ m v स्केयर माइनस का 1/2 m1 v1 स्केयर माइनस का 1/2, इसको डायरेक्ट पुट कर लो e, इसको e पुट कर लो e स्केयर m2 v1 स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 1, और m1 m2 दोनों इक्वल हैं, तो हाफ m v स्केयर -1/2 टाइम ऑफ m1 v1 स्केयर कॉमन निकल गया, माइनस का कॉमन निकाला तो 1 + e स्केयर कॉमन बच गया, दैट्स विल बी इक्वल टू 1। 2 को उधर भेजो, m कितना है 4, m कितना है 4, ठीक है। नहीं ये लाइन गड़बड़ कर दी, ऊपर तक वाला स्टेप को उठाना, ठीक है, ऊपर वाला स्टेप उठाना और इसकी वैल्यू को सॉल्व करना। अगर कोई डाउट आए तो पूछना है, इस सॉल्यूशन को मैं आप पर छोड़ता हूँ फिलहाल, ठीक है। क्वेश्चन 37 देखते हैं। क्वेश्चन 37, अगर दिक्कत आए तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं इसको सोल्व कर दूंगा, ठीक है। सिंपल वैल्यू है, जो वैल्यू गिवन है उसको पुट करो और कुछ नहीं करना, यहाँ से भी नहीं, इसको ऊपर वाले से ही उठाओ, इस इक्वेशन से उठाओ डायरेक्ट, ठीक है। जो जीरो है उसको जीरो करो, बाकी सोल्व करो, ठीक है, वैल्यू निकालो, आपका इजीली सोल्व हो जाएगा। कोई डाउट आए तो बोल देना, मैं सेंड कर दूँगा उसको। चलिए टाइम थोड़ा है और इस क्वेश्चन को तो मैं चाहता हूँ कंप्लीट कर लें, इसलिए मैं ऊपर वाला क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रहा। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 37 में क्या है, अ पार्टिकल ऑफ मास, एक पार्टिकल का मास गिवन है
इफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी बिकम्स, टोटल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आफ्टर द कोलिजन, व्हाट शुड बी द मिनिमम एंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ यू। देखो इनिशियल की बात करें क्या है, फाइनल दे रखे 1/2 m1 u1, वही सेम है, ऊपर वाला कंसेप्ट उठाओ, u1 का स्केयर प्लस 1/2 m2 u2 का स्केयर, टोटल एनर्जी किसके इक्वल है 1/2 हाफ m u स्केयर। ठीक है, ये हमें गिवन है, कितनी गिवन है 0.2 जूल, तो 0.2 जूल लिख लो इसको। यहाँ से m1 और m2 मास गिवन है, ठीक है, मास हमें गिवन है 0.1। तो यहाँ से देखो अब क्या करेंगे हम, लिख लो इसको इक्वल रख दो, 1/2 निकालो, तो यहाँ से कितना बच गया 1/2 कॉमन निकालेंगे तो इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2। यहाँ से m मास दोनों के लिए क्या है सेम है, m1 और m2 इक्वल है 0.1 के, तो ये यहाँ से कितना बचेगा u1 स्केयर प्लस u2 स्केयर डिवाइडेड बाई 0.1 भी इसके नीचे जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, कितना आ गया ये आ गया 4। इसको सोल्व करोगे u1 स्केयर प्लस u2 पीछे भी किया है तो वो कितना की इक्वल है 1 प्लस ई स्केयर टाइम ऑफ u स्केयर बाई 2। लास्ट क्वेश्चन 35 में सोल्व किया हमने, ये 4 के इक्वल आ गया, कितना हो गया 8, 1 प्लस ई स्केयर ऑफ u स्केयर दैट्स विल बी इक्वल टू 8, u स्केयर किसके इक्वल आ गया 8/1 प्लस ई स्केयर। ई अगर 0 है तो ये कितना आ जाएगा 2√2, अगर ई 1 के इक्वल है तो ये कितना आ जाएगा 2 4 8, तो 2 आ जाएगा, u आ जाएगा 2, ये u की वैल्यू है। ठीक है, ये था हमारा इसका सॉल्यूशन। ठीक है, मैंने सिंपली बताया है इसका मोमेंट कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से देख सकते हो, मैंने बताया सिर्फ हमें टोटल बता रखा है, हम दो पार्टिकल का बात जानते हैं 1/2 m1 u1 का स्केयर। सिंपली मैंने देखा मैंने जहाँ से मेरे को इजी लगा, नहीं तो इसका लॉन्ग मेथड है, मैंने शॉर्ट में बताया इस चीज़ को, सिंपली अगर आपको ध्यान रखना है तो, नहीं इसका लॉन्ग मेथड है उससे आप कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, सिंपली हो जाएगा। कोई डाउट आता है किसी क्वेश्चन में तो पूछना कमेंट बॉक्स में, मेरे को थोड़ी जल्दी है जाना पड़ रहा है, तो आज का लेक्चर को यहीं स्टॉप करते हैं। और इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर ना हो तो मेरे को सेंड कर देना, मैं इसको कमेंट में बता देना, मैं इसको सेंड कर दूंगा लास्ट का सॉल्यूशन। नहीं सिंपली इक्वेशन बना दिया, वैल्यू पुट करो और इसको सोल्व करो, इस जो वैल्यू होगी हमारे पास इससे आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।